तो प्यारे बच्चों, मैं जीडी सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जो हाफ ईयरली और मेन बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए आज का हम चैप्टर चालू करते हैं, जो है आपका चैप्टर 8 जेनेटिक्स अनुवांशिकी। यह छोटा चैप्टर है और वेटेज भी ज़्यादा रखता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमने शामिल किया है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, जीन, गुणसूत्र और एलील। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग जीन, क्रोमोसोम, एलील। सॉरी बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, बाकी इसको बोलेंगे एलील ही। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत छोटा है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वह अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इन परिभाषाओं को याद कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावी और अप्रभावी जो लक्षण होते हैं उनमें आपको अंतर लिखना है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मेरी दृष्टि से 2026 मेन बोर्ड में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर ना करें और ज़रूर इसे याद करें। तीसरा प्रश्न है आपका, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझानी है, जिसका एक आरेख बनता है। और वैसे ये 2025 में पूछा जा चुका है, रिपीट होने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आप इसे इग्नोर ना करें। लेकिन हाफ ईयरली में इसके आने के पूर्ण चांस हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडल के प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम जो होता है, उसे संकरण के चित्र के साथ इसको समझाना है। एक्सप्लेन मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस विद अ लेवल क्रॉस डायग्राम। तो आपको डायग्राम के साथ जो है समझाना है इसे, मेंडल का प्रथम नियम, जिसे प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो यह भी 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह या तो आरेख पूछेगा या प्रभावी और अप्रभावी में अंतर पूछेगा। मेंडल के दो नियम हैं जिसे हम एकल संकर संकरण से समझाते हैं, तो आप एकल संकर संकरण की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथक्करण के नियम को मटर के पौधे के उदाहरण के साथ समझाना है। यह मेंडल का दूसरा नियम है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद एन एग्जांपल ऑफ पी प्लांट। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक भिन्नताएं या जेनेटिक वेरिएशंस कैसे उत्पन्न होती हैं। हाउ इज जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये प्रश्न भी आपको याद कर लेना है। यह आपको चैप्टर के शुरू के पोर्शन में मिलेगा कि भिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न होती है जो डीएनए से संबंधित है। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले तो नहीं, लेकिन एग्जाम के बाद प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हाँ बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसे लाइक शेयर अब कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विविधता, वेरिएशन और वंशानुगति या वंशागति, हेरिडिटी में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड हेरिडिटी। परिभाषाएं अच्छी हैं, याद कर लेना। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में लिंग हार्मोन भी कहा जाता है, इनमें क्या अंतर होता है और मानव में कितनी जोड़ी ऑक्सीसोम्स होते हैं। ये संख्याएं आपको याद करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, इसके छोटे प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि मटर के पौधे में गोल बीज आर प्रभावी है और झुर्रीदार बीज स्मॉल आर अप्रभावी है, तो दोनों पेरेंट्स, जिन्हें हम माता पिता कहेंगे, बट यहाँ पे आपको पेरेंट्स याद रखना है या जनक याद रखने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर हो, तो पनेट वर्ग स्क्वायर, पनेट वर्ग वह छोटा सा डिब्बा होता है जिसे हम एकल संकर संकरण या द्विव संकरण के दौरान बनाते हैं। तो उसमें आपको F2PD का अनुपात निकालना है। राउंड सीड्स कैपिटल आर आर डोमिनेंट एंड रिंकल्ड सीड स्मॉल आर आर रेसेसिव। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यूज अ पनेट स्क्वायर टू फाइंड द F2 रेशियो। देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव में लिंग निर्धारण पूछा जा चुका है। अब के बाद कोई एकल संकर संकरण पर आधारित
या हम कहें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित एक डायग्राम जरूर पूछेगा, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न ये नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार का आएगा कि जिसमें आपको कुछ प्रतीक दिए जाएंगे, जैसे कि कैपिटल R, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको जीनोटाइप को देखकर फिनोटाइप पहचानना होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टाइपिंग में समय नहीं मिलने के कारण जो है इस ऐसा प्रश्न बना नहीं पाया मैं, तो आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम और अधिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सीरीज़ को हम चालू रखें इसलिए आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।